इस भूमि से मेरा एक और भी लगाव है, और वो लगाव है टिकमानी परिवार से। रामोतरा टिकमानी जी नगर पार्षद रहे 1960 में। उनके पुत्र कुमार आनंद देश के हिंदी पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं। वो यहाँ का बहुत जिक्र करते रहते हैं। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ और इंद्र देवता ने इसको स्वीकार किया। बिहार की भूमि पर जब उतरा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुरानी यादें ताजा होगी। वो भी सांसद बने लोकसभा 89 में, मैं भी बना। वो भी केंद्र में मंत्री बने, मैं भी बना। वो मेरे सीनियर मंत्री थे। हमारा मिलाप हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इंजीनियर और मैं वकील, पर हमने कभी भी हमारी बात को छोड़ा नहीं। आज का दिन मेरे लिए सदा स्मृति रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन, मैं कहाँ आया हूं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। प्रभु की अनुकंपा है। इंद्रदेव ने अपने सबको सुखी कर दिया है। क्या वातावरण बना। 66 पुत्र होने के नाते मैं प्रभु का आशीर्वाद मानता हूं। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव रहा है और आगमन पहली बार हुआ है। जिनकी जन्म जयंती पर मैं उपस्थित हूं, उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार 1989 की लोकसभा का सदस्य बना और उसी वर्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए राजनीति नहीं थी, वो इसके प्रखर खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने मेरा रिश्ता जिसे बनाया, मेरे को बहुत काम आया। जब वो एक बार आए तो उनके साथ 2 पूर्व मुख्यमंत्री आए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंजुरी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे गुंडूराव। क्या स्वभाव था उनका। राज्यसभा के सदस्य और हमेशा आचरण गरिमापूर्ण ऐसे थे हमारे डॉक्टर साहब। ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर and the occasion being Foundation Day of L.N. Mishra College of Business. On this occasion, I appreciate the vision of Lok Nayak Viren Narayan Mishra and execution of that vision by Dr. Jagannath Mishra. And the legacy is being carried forward by Nitish ji. Congratulations. I greatly appreciate the theme today, Indian knowledge, tradition and the perspective of National Education Policy 2020. मुझे इस भूमि की योग्यता का भी फायदा मिल रहा है। यहाँ उपस्थित हैं
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2011 के बैच के सदस्य आलोक रंजन घोष 4 जगह जिलाधिकारी रह चुके हैं। शासन प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब ये उपराष्ट्रपति one of the very brilliant, dedicated, committed officers who keeps his composure 24/7. मैं क्या करूं, मुझे तो यहाँ का ऋण है लेकर जाना पड़ता है। मैं आपका ऋणी बन गया। Most importantly, I am here for you boys and girls. You are living in different times. The वातावरण is full of hope and possibility. दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि हमारे यूथ की ताकत, हमारे यूथ की मीडियन एज 28 साल है। चीन और अमेरिका हमसे 10 साल छोटे हैं। ये हमारी ताकत है। मुझे सपूत डटा रहा, ऐसे ही डटा रहा जैसे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डटा रहा। उन्होंने विधानसभा को एक नया आयाम दिया। विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोन्स्ट्रेटेड डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, एजुकेशन। कभी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। यहां से मैं कहना चाहूंगा आज के पार्लियामेंटेरियंस को, विधायकों को, विधायिका और केंद्र के संसद मंदिर हैं प्रजातंत्र के। वहां हमें आम जन की पूजा करनी चाहिए और आम जन के कष्टों का निराकरण करना चाहिए। और यही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ एक बड़ा मानदंड हासिल किया। एज राज्यसभा चेयरमैन, I am ever grateful to these great people of history who always show us right way to follow. मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, पर प्रोफेसर दिनेश जी इस पहली का कोई जोड़ निकाल। डॉक्टर मनीष कुमार, डायरेक्टर एल.एन. मिश्रा कॉलेज, एल.एन. मिश्रा जी इस भूमि के एक और सपूत, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे संस्थान में आकर, और वो भी 5 दशक की यात्रा पूरी हो चुकी है, और मौका भी क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने has bestowed credential on this great institution of a very different, unique nature. एक कॉलेज को ऑटोनॉमस स्टेटस होते हुए ये रिकॉग्निशन मिली। My congratulations to everyone associated with this establishment. It is result of combined efforts of the faculty and dear students, boys and girls. तो भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक अपसर्ज, फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। हमने इकोनॉमी साइज के अंदर 4था स्थान प्राप्त किया है। हम 11वां नंबर पर थे 10 साल पहले।
वो दिन दूर नहीं है when Bharat, home to 1/6 of humanity, will be the third largest global economy in the world. गत दशक प्रगति की दृष्टि से सबसे बड़ी छलांग वाला रहा है दुनिया के स्तर पर, और इसका एक नतीजा निकला है। इंडिया हैज बिकम द मोस्ट एस्पिरेशनल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर अब आपकी आकांक्षाओं को साकार रूप देने के लिए आपके सामने अनेक विकल्प हैं जो पहले नहीं थे। Education policy, boys and girls, aims to nurture skilled professionals, thoughtful citizens, job creators, wise human beings, and a true reflection what we want in this day. तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक। वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ। और इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में होटल इलस्ट्रेशन। मैं बता सकता हूँ अनगिनत संस्थाएं हैं। उदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई, और नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी, ये 3 मूर्ति हैं जो मैं हमेशा प्रोत्साहित करेंगी। They will always be beacon of light to us कि हम कहाँ थे और हमें अब कहाँ जाना है। सुखद विषय है, उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भी सुनते हैं, पर हमें आत्मा की भी सुननी पड़ती है। और बिहार की भूमि इसके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह वो भूमि है जहां बुद्धिज्म पनपा। ये वो भूमि है where Buddha got under Buddha tree and lighted it। ये वो भूमि है जहां जैनिज्म, Lord Mahavir found spiritual awakening। Bihar is the birthplace of philosophical foundations of Bharat। आज के दिन दुनिया में क्या देख रही है? चारों तरफ कॉन्फ्लिक्टेशंस है, अशांति है। और भारत ने क्या किया? पहलगाम का जवाब श्रेष्ठ मापदंड के आधार पर दिया। जिनको सबक सिखाना था उनको सही तरीके से सबक सिखाया। मुरीद के भावलपुर में आतंकवादियों के ठिकाने जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा पर सीधा आक्रमण किया। सीमा के पार उनके सबसे बड़े प्रांत के बीच में, और जब कब्रिस्तान में सबको ले जाया जा रहा था तो आतंकवादी भी था, सेना भी थी, नेता भी थे उनके। किसी ने कोई प्रूफ नहीं मांगा, सबूत कोई नहीं मांगता। आज के दिन सबूत दुश्मन ने दे दिया। एक लक्ष्य गांधी की भूमि है, एक लक्ष्य शांति के दूत है। शांति का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस चेस के गेम में अपने गोटियों का बड़ा जबरदस्त उत्कृष्ट विश्व हित में किया, सबक भी सिखा दिया और ऑपरेशन को समाप्त भी नहीं किया। संदेश दे दिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे,
और कैसा जवाब देंगे वो साक्ष्यपुरी के और भावलपुर में मिल गया। बुद्ध और महावीर की भूमि कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी कि हिंसा हो। ये हम कर रहे हैं। बिहार को जब देखते हैं और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बिहार वॉज अ ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन। भारत कंटिन्यूज टू बी अ नॉलेज रिजर्वोयर ऑफ द वर्ल्ड। हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार किसी के पास नहीं है। आज की जितनी शक्तियां हैं, जितना किया जा रहा है साइंस में, उसका कहीं न कहीं मूल मंत्र हमारे ज्ञान भंडार में उपस्थित है। आजादी की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह बिहार की भूमि पर हुआ। 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जारी किया। किसान की समस्या को उन्होंने राष्ट्रहित का आंदोलन बना दिया। Friends, boys and girls, Champaran did not just challenge colonial injustice, it inaugurated a new grammar of governance anchored in truth, dignity and fearless service. जब सोमनाथ टेम्पल की आती है, आपके सबूत की याद आती है। पहले तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने उसको नया रूप देने की बड़ी भूमिका निभाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1951 के अंदर सोमनाथ टेम्पल को इनॉग्रेट किया। हमारे लिए चिंतन मंथन और दर्शन का अवसर है। The subject bears huge contemporaneous relevance. It is need of the hour. जब हम देखते हैं तो पता लगेगा कि subject is of seminal importance, critical consequence, and will define our democracy and our development. हमारे स्क्रिप्चर्स, वेदास, उपनिषद, हमारे एपिक्स, रामायण, महाभारत, गवर्नेंस ट्रीटाइजेस, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, इन सब में एक बात मिलती है, वासुदेव कुटुंबकम। दुनिया के कोई देश के पास वो नहीं है जो अपने भारत के पास है। 5000 साल की संस्कृति और भारत ज्ञान का भंडार है। और सनातन की जो दृष्टि है, दर्शन है, वो सामाजिकता का है, समरसता का है। ये हमारा इतिहास है। और देशों को देखते हैं, कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल। भारत बेमिसाल है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि हो, ये हमारा संकल्प है। प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है? सा विद्या ये विमुक्ति। नॉलेज मीन्स इट इज अ पैसेज टू लिबरेशन। आवर ट्रेडिशन प्रमोट्स क्लैरिटी, करेज एंड कंपैशन। हमारे देश में शिक्षा हमेशा वैल्यू बेस्ड रही है। कभी भी किसी भी कालखंड में शिक्षा का न तो कमर्शलाइजेशन हुआ न कमोडिफिकेशन हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब यहाँ के मंत्री भाई नीतीश ने कहा
हम चल पाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो शिक्षा का सिद्धांत है वो चरित्र निर्माण करता है, वो हमें मूल्य प्रदान करता है, वो हमें वो ज्ञान देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। बीच में कुछ भटकाव आया था तो फिर प्रधानमंत्री ने कुशलता का परिचय देते हुए एक दूरदर्शी कदम उठाया और 3 दशक के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट इज सिविलाइजेशनल रिनेसांस and a nation building mission to position Bharat as an academic superpower. इस नीति का मतलब था कॉलोनियल लीगेसी से डिटेच होना और निरंतरता से आगे बढ़ना, यही हमारा उद्देश्य है। माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का आगमन मुजफ्फरपुर की धरती पर एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में हुआ। डॉक्टर जनार्दन जी की आज जयंती भी है और जयंती के अवसर पर जिसको कॉलेज फाउंडर्स डे के तौर पर मनाता है, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसके माध्यम से जिस महाविद्यालय को ऑटोनोमस का स्टेटस प्राप्त हुआ है उसकी आज अनवीलिंग भी उन्होंने की। बच्चों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया, प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की यात्रा में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको कहा, साथ ही साथ अपने देश के पार्लियामेंट को विजिट करने के लिए भी बच्चों को इन्वाइट किया। बच्चे सारे बहुत उत्साहित थे और सभी लोग मुजफ्फरपुर की धरती पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत करके उनके उपस्थिति मात्र से बहुत लोग प्रसन्नता थी और विशेष रूप से उनको धन्यवाद देंगे कि उनका आगमन हुआ और बिहार में आके उन्होंने जिस ढंग से बच्चों को संबोधित किया, जो लोग यहाँ आए, जनप्रतिनिधि आए, उनको उन्होंने संबोधित किया कि कैसे सब लोग हम लोग मिलकर भारत की प्रगति में, भारत के निर्माण में हम सब योगदान करें। बिहार को लेकर उन्होंने जो है बहुत बातें कही है, उसमें बिहार की जम के तारीफ की है। इनमें बिहार तो शुरू से बिहार का तो एक गौरव रहा है और एक ऐसा दौर रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास बिहार के ही संदर्भ में है। आज हम उस खोई हुई गौरव को हमारी जो एक बिहार की जो प्रभुता थी उसके प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। उसका उल्लेख उन्होंने किया कि भूमि इंटेलेक्चुअल्स की रही है, ये भूमि ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। जयप्रकाश जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आदरणीय राजेंद्र बाबू का जिक्र किया, जिन लोगों ने भी देश के निर्माण में योगदान दिया। बिहार हमेशा अग्रणी रहा, चंपारण यात्रा की, सत्याग्रह की उन्होंने बात की। तो एक तरह से बिहार का जो महत्व है आने वाले समय में भारत जब अब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, चौथी अर्थव्यवस्था हम लोग बने हैं, तीसरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें बिहार जैसा राज्य भी कंट्रीब्यूट करे, बिहार भी आगे बढ़े, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से, विशेष तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। विश्व को भी एक संदेश दिया है, यहाँ से मैसेज दिया है उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को जो है कड़ा मैसेज दिया। निश्चित तौर पर देखिए, वो तो हम लोग तो वासुदेव कुटुंबकम के संस्कार के तहत ही प्रत्येक भारतीय हम लोग उसको मानते हैं और भारत ने बहुत ही कठोर संदेश आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को भी दिया है कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे यहाँ आतंकवाद की घटनाएं होती हैं तो चुन चुन के उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा और उसी का भी उन्होंने उल्लेख किया और सबके साथ कि मिलकर चलिए भारतीय बनके हम लोग अपने देश की प्रगति में सब लोग हम लोग योगदान दें।